हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एलएनआईपी के शेड्यूल के बारे में। जी हाँ, कि सुबह से लेकर शाम तक और रात तक का क्या शेड्यूल रहता है, क्या छुट्टियां भी मिलती हैं क्या एलएनआईपी में, क्या स्कॉलरशिप भी मिलती है क्या एलएनआईपी में, और क्या क्या एडवांटेज है एलएनआईपी में पढ़ने के। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बड़े बड़े महान लोगों की बातें हैं जिन्होंने कह के वो लोग चले गए हैं, लेकिन ये आज भी उतनी ही कारगर है, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी के काम आती है लाइफ में। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, आपको अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है एलएनआईपी के लिए, चाहे वो बीपीएड का हो या एमपीएड का हो या डिप्लोमा के लिए कोई भी कोर्स हो, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी फर्दर एग्जाम के लिए लाइक केवीएस, एनवीएस, DSSB या फिर और भी जो गवर्नमेंट के एग्जाम आते हैं फिजिकल एजुकेशन के, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम पे जाके हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके मैसेज का पर्सनली रिप्लाई दूंगा। वहां पर आप पूछ सकते हैं हमारे कोई भी कोर्सेज की डिटेल। बीपीएड के लिए स्पेशली हमारे लास्ट ईयर भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए थे स्टूडेंट्स के, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और जुड़िए हमारे साथ। पर्सनली गाइडेंस के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं सब एलएनआईपी की ही देन है, यानी कि पर्सनल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से मुझे कामयाब बनाने में एलएनआईपी का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे शिक्षक, मेरे कोचेस, मेरा जूडो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट जूडो आई एम इनकम्प्लीट। तो आज बात करते हैं एलएनआईपी के शेड्यूल के बारे में, मॉर्निंग से इवनिंग तक और पूरा किस तरीके से चलता है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बाकी जिन लोगों को भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, पर्सनली हमसे जुड़ना है, वो लोग हमसे नीचे लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन में उसमें जाके जुड़ सकते हैं और अपने मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, सो दैट आई कैन रिप्लाई यू और हम और अच्छे से अटैच हो सके और एक दूसरे को समझे, ताकि किसी की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में बताना चाहूंगा कि बच्चे ऑलमोस्ट 5:30 पे उठते हैं, क्योंकि लगभग 5:45 पे उनकी क्लासेस होती हैं। असेंबली किस तरीके से होती है बताऊंगा, और लगभग या फिर 6 बजे, ये मौसम के अनुसार और सीजन के अनुसार चेंज होता रहता है, 10-15 मिनट का गैप, ठीक है। तो लगभग लगा लीजिए आपको 6 बजे असेंबली है। उस असेंबली में क्या होता है, मॉर्निंग में सभी की अटेंडेंस होती है, जितने भी बॉयज गर्ल्स हैं सभी जाते हैं, बीपीएड का हो चाहे एमपीएड का हो सभी जाते हैं, और वो डिप्लोमा वाले भी सब जाते हैं। और वहां पर एक असेंबली होती है जिसमें आपकी अटेंडेंस होती है, नेशनल एंथम होता है और बाकी फॉर्मेलिटीज होती हैं। उसके बाद जब असेंबली हो जाती है, उसके बाद में कहाँ जाते हैं सब लोग, अपनी अपनी मैच प्रैक्टिस में जाते हैं। मैच प्रैक्टिस क्या होती है, जो भी अपना गेम होता है पर्टिकुलर, जैसे कि आप फुटबॉल से रिलेटेड हैं, आप जूडो के हैं, सब अपने अपने गेम में अपने अपने कोचेस के पास चले जाते हैं। वहां पर 45 मिनट्स का लगभग वर्कआउट आपका होता है, जो कि बहुत ही विग्रस वर्कआउट होता है, काफी अच्छा और काफी ज्यादा पसीना बहता है उस वर्कआउट में। आपकी अलग अलग शेड्यूल है वर्कआउट के, वो भी मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा बाद में कि किस तरीके से होते हैं। लेकिन उस 45 मिनट्स के वर्कआउट के बाद जितने भी हमारे बीपीएड के लोग हैं 3rd ईयर तक के, वो सब अपनी अपनी एक्टिविटीज में चले जाते हैं। एक्टिविटीज क्या होती हैं, एक्टिविटी आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर गेम होता है, जैसे कि जूडो की कोई एक्टिविटी, फुटबॉल, आपको पता है बहुत सारे मल्टीपल गेम्स एलएनआईपी में सीखने को मिलते हैं। तो जितने भी 3rd ईयर के बच्चे हैं, 1st ईयर to 3rd ईयर बीपीएड वाले बच्चे, वो सब अपनी अपनी एक्टिविटीज में चले जाते हैं, जिसका जो टाइम पीरियड दिया होता है। वो 45 मिनट्स की लगभग या 50 मिनट्स की लगभग होने के बाद वो दूसरी एक्टिविटी में चले जाते हैं। यानी कि सुबह आपकी ऑलमोस्ट 3 क्लासेस हो गई। एक आपकी जो मैच प्रैक्टिस यानी कि जो आपकी गेम की हुई, वो फिटनेस की होगी, कंडीशनिंग, और 2 आपकी ऐसी क्लासेस जो आपके गेम से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि फुटबॉल हो गया या बास्केटबॉल हो गया। ऐसे ही स्विमिंग भी हो सकता है, साइकिलिंग भी हो सकता है। अलग अलग ईयर में अलग अलग ये चेंज होके आपको करवाई जाती है।
तो ये सारा आपका मॉर्निंग का शेड्यूल है। ऑलमोस्ट 8:30 बजे आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और लगभग 8:15 पे आपकी एक्टिविटी, 8 बजे तक आपकी एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। तो आपके पास टाइम बचता है ब्रेकफास्ट का 8 से मतलब 8:30 से 9:30 तक का। 8:30 से 9:30 तक आप क्या करते हैं, जाके ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको 10 बजे क्लास में एंट्री करनी होती। तो आप इतने गैप में, हम तो सो भी जाया करते थे, आप अपना मैनेज कर सकते हो किस तरह। हम जिम भी चले जाते थे कभी कभी और सो भी जाते थे। तो अपना 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 सबका हिसाब होता है किस तरीके से वो मैच करता है। अब हम सेकेंड चीज पे आते हैं कि थ्योरी क्लासेस, यानी कि अब आपने मॉर्निंग में कंडीशनिंग वगैरह सब कर ली है और अब थ्योरी क्लासेस में क्या होगा। थ्योरी क्लासेस में आपका 10 बजे से थ्योरी क्लास स्टार्ट होती है, जो कि आपकी मास्टर डिग्री वालों की 9:30 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। तो उसमें आपका क्या होता है, वहां पे जाके 3 आपकी अलग अलग क्लासेस होती हैं। 3 पीरियड होते हैं आपके, जैसे कि एक आपका कंप्यूटर का हो गया, एक इंग्लिश का हो गया, या फिर एक फाउंडेशन इन हिस्ट्री इन फिजिकल एजुकेशन का हो गया। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग पीरियड 3 होंगे और इनमें आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मल्स पहन के जाएंगे, फॉर्मल ड्रेस यहाँ पे पहन के जानी होती है। तो इस तरीके से आप जाते हैं तैयार होके पूरा बाबूजी बन के। जब थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होती है फिर आपका आता है लंच टाइम। वहां से जैसे ही छुट्टी होती है तो 1 से 2 बजे तक का आपका लंच है, जो कि मेस में ही आप करते हैं। और हॉस्टल सभी को कंपलसरी है, चाहे वो बीपीएड का हो, चाहे एमपीएड का हो, चाहे डिप्लोमा का हो, तीनों को ही ये चीज कंपलसरी है रहना वहां पर। और वहां पे खाना कंपलसरी है, खाना तो आप खाएंगे ही। ठीक है, तो मेस में जाके आप 1 से 2 बजे तक आपका लंच आप कर सकते हैं। अब कोई जो लोग एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं वो लोग अपना थ्योरी क्लासेस से डायरेक्ट लाइब्रेरी में चले जाते हैं और 1 से 2 बजे तक लाइब्रेरी में बिताते हैं। और जब लंच टाइम खत्म होने वाला होता है तब जाके वो लंच करते हैं अपना आके। तो वो उस तरीके से, जो ज्यादा मेहनती बच्चे होते हैं वो उस तरीके से मैनेज करते हैं, या फिर वो अपना लंच का अरेंजमेंट कैंटीन से या फिर कहीं और से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है सबकी, सब किस तरीके से बाहर से कुछ खाना लेके आते हैं या फिर कुछ करते हैं, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, बाकी सबको अपना अपना शेड्यूल खुद पता लग जाता है। ये आपका लंच टाइम हो गया। अब लंच से मतलब 1 बजे से लेके 4 बजे तक आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। 4 बजे लगभग आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है और 4 बजे उस एक्टिविटी में, जो बीपीएड वालों की है 1st ईयर टू 3rd ईयर, उसमें आपके एक्टिविटी में क्या कराया जाता है, 3rd ईयर वालों के लेसन होते हैं। 1st ईयर टू 2nd ईयर ऑलमोस्ट आपको वहां पर चीजें सिखाई जाती हैं। कोई भी एक गेम पर्टिकुलर, जैसे मॉर्निंग में हो रही थी एक्टिविटी, उसी तरीके से शाम को एक एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी करने के बाद लगभग आपके वहां पर 5 बजे या फिर 5:15 पे आपको अपने अपने गेम्स में जाना होता है, यानी कि अपनी अपनी मैच प्रैक्टिस में जाना होता है। तो जो भी आपका पर्टिकुलर फील्ड है, पर्टिकुलर गेम है, उस गेम में आपको जाना होता है। वहां पर आप जाके अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये रियल टाइम होता है अपनी प्रैक्टिस करने का। अब इसमें थोड़ा सा एनर्जी का थोड़ा ध्यान रखना, फर्दर जिनका एडमिशन होगा और बाकी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है। ठीक है, एलएनआईपी के लिए। तो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर हमारी कैसे क्लासेस चलेगी। जो लोग चाहते हैं अच्छे से सेलेक्ट होना एलएनआईपी में, वो जुड़ सकते हैं हमसे। बाकी जिनको रिव्यू चाहिए कि किस तरीके से हम क्लासेस लेते हैं, कितने लोग हमने सेलेक्ट करवाए हैं, या फिर कितने बच्चे हमारे जुड़े हुए ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, वो हाइलाइट्स में जाके एक बार चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स और बाकी इस बार के रिजल्ट्स भी। और मैं एक बात बतानी चाहूंगा, सबसे पहली चीज तो यह होती है कि आप जब मैच प्रैक्टिस में जाते हैं, फिर मैच प्रैक्टिस के बाद में अब वापस से समय होता है डिनर का। तो 7 से 8 बजे तक का डिनर का टाइम होता है। कुछ लोग वहां पर भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि लगभग 7:30 बजे तक अपनी मैच प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करते रहते हैं, या एक्स्ट्रा जो भी उनको वर्कआउट करना होता है वो करते रहते हैं। और 7:30 8 बजे तक वो जाके अपना डिनर करते हैं। 8 बजे ऑलमोस्ट आपका डिनर खत्म हो जाता है और वो डिनर का टाइम अब खत्म है। अब वहां पर आपको डिनर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम का पंक्चुअलिटी एलएनआईपी में देखी जाती है। उसके बाद आप अपने रूम में आ जाते हैं सब। अब आपकी शाम को असेंबली होगी अपने अपने पर्टिकुलर हाउसेज में। अब हाउसेज क्या होते हैं, जिसको नहीं पता है वो पता कर लो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। हाउसेज क्या होता है, जैसे आप 100 लोग गए हैं, बीपीएड में 100 लोगों का एडमिशन हुआ है और एलएनआईपी में बॉयज के पूरे 5 हाउसेज हैं।
तो 5 हाउसेस, अलग अलग हाउसेस, अलग अलग हॉस्टल्स के नाम हाउसेस के नाम पे दिए हैं, लेकिन हाउसेस का इतना बड़ा रोल है ये आपको पता लग जाएगा एलएनआईपी में एडमिशन होने के बाद। और उन हाउसेस में जाके फिर आप उन्हीं हाउसेस में रहते हैं, उसी हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हाउस के पीछे आपका नाम सब कुछ जुड़ा होता है। और उस हाउस में ही आपकी असेंबली होती है, सबकी अपनी अपनी, पांचों हाउस के 5 वार्डन होते हैं, ठीक है, और 5 असिस्टेंट वार्डन होते हैं। सभी आके समय समय पर चेक करते रहते हैं कि कितने लोग हैं प्रेजेंट, कितने नहीं है, कितने लोगों की तबीयत खराब है, पूरा सब कुछ ध्यान दिया जाता है। सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में, मैं बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो की सीनियर्स का कितना बड़ा रोल होता है एलएनआईपी में। फिर उसके बाद में वहां पर असेंबली होती है, यानी कि अटेंडेंस, शाम को असेंबली होती है जो कि आपको बनाती है पूरा एलएनआईपीएन। अब उस असेंबली में क्या होता है क्या नहीं होता है ये आपको सब पता लग जाएगा। बाकी अटेंडेंस होती है, ठीक है, और बाकी फॉर्मेलिटीज जो भी है, आपने मॉर्निंग में क्या किया, ये सब सारी चीजें होती हैं। बाकी किसी की अगर कोई गलती होती है तो उसको बताया जाता है कि ये गलती मत करो, इस तरीके से आपको रहना है, थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके। इस तरीके से ये बहुत चीजें जरूरी है कुछ। उसके बाद में सबसे पहली चीज तो हम रैगिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, रैगिंग अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जो चीज गलत है उसको सपोर्ट करना वो सबसे बड़ी गलती है। तो इसलिए कोई अगर गलती कर रहा है और उसको आप नहीं टोक रहे हैं, आप सीनियर होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, राइट तरीके से लेके जाएं, गलत तरीके से नहीं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो अगर आपको शादी वगैरह में जाना है अटेंड करने के लिए तो वहां पर आपको छुट्टी मिलती है, यानी कि लीव मिलती है आपको वार्डन के द्वारा, तो आप जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपके मिड टर्म एग्जाम वगैरह होते हैं इसमें भी आपको लीव मिल जाती है, आप बाद में भी दे सकते हैं एग्जाम, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरी चीज, अगर आपका कहीं गेम में सिलेक्शन होता है, सपोज करिए आप नेशनल कैंप में जा रहे हैं या फिर आप कोई स्टेट कैंप में जा रहे हैं और आपका किसी गेम में सिलेक्शन हुआ है, तो आपको कॉलेज की तरफ से ऑन ड्यूटी भी प्रोवाइड की जाती है। ऑन ड्यूटी में आपकी अटेंडेंस लगती है, यानी कि आपकी ऑन ड्यूटी चलती रहती है वहां पर ड्यूटी, उसमें आपकी अब्सेंट नहीं लगती है, ठीक है। अब्सेंट लगेगी यानी कि आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा बाद में, क्योंकि आप ऑन ड्यूटी पे थे। स्कॉलरशिप कितनी मिलती है एलएनआईपी में, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैं सबसे पहली बात बताना चाहूंगा कि अगर आप बहुत अच्छे से मेहनती बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आप टॉप 10 में आते हैं किसी भी ईयर में, अगर आप हर सेमेस्टर में, जैसे बीपीएड में अगर आप टॉप 10 में आए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उस सेमेस्टर की फीस माफ हो जाएगी या फिर आपको 30,000 रुपीज स्कॉलरशिप मिलती है। टॉप 10 बच्चों को, 10 बच्चों को मिलती है, जैसे कि 10 को फर्स्ट सेम में, 10 को सेकंड सेम में। इस तरीके से आप अपने कॉलेज की डिग्री फ्री में कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत अच्छे मेहनती बच्चे हैं। और बाकी की बात एक और बताना चाह रहा हूं आपके साथ में, स्टेट की तरफ से स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। वो अपने अपने स्टेट में कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं तो एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए कितनी आपकी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि एलएनआईपी कोई लबासना नहीं है जो आपको आईएएस की ट्रेनिंग यहां से लेनी ही लेनी पड़ेगी और यहीं से आईएएस बनेंगे। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको 4 साल बीत गए, यानी कि बीपीएड में जो जैसे आए थे 4th ईयर बाद, बीपीएड के फर्स्ट ईयर में जैसे आए थे 4th ईयर में भी वो ऐसे के ऐसे ही चले गए, उनमें कोई बदलाव नहीं आया, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो कहने का अल्टीमेट एम यही है कि आप कहीं पे भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जलना तो पड़ेगा। और अगर आप जलने के लिए तैयार हैं तो बाहर रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो अंदर रह के नहीं किया जा सकता है। बाहर आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इतने बाउंड्री के अंदर फिक्स नहीं है, आपको हॉस्टल में कंपलसरी नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना फाइनेंशियली आप और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं बाहर रह के, जो एलएनआईपी में रह के नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप बाहर रह के कर सकते हैं। और मेहनत उस ताले की चाबी है जो हर ताले को खोल देती है, यानी कि आप मेहनत से वो सारी चीज अचीव कर सकते हैं जो किस्मत से नहीं की जा सकती है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप अंदर हैं चाहे बाहर हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि एलएनआईपी में कुछ जाके इस तरीके का जादू हो जाएगा, कुछ जादू कर देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। शेर शेर होता है घर में भी और बाहर भी। तो अपने अंदर वो जुनून, वो जिद, वो जील लेके आओ जो हर रास्ता खोलने का दम रखे, हर दरवाजा खोलने का दम रखे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और
होपफुली आपको समझ में आया होगा अल्टीमेट एम मेरा क्या था, इस पूरे वीडियो को बनाने का पर्पस क्या था। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार बरसाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और किस चीज के बारे में जानना है, जो कि हम अगली वीडियो में जरूर लेके आएंगे और आपको बताएंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से इंस्टाग्राम पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं हमें, और यूट्यूब का चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।